जबलपुर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाजपा संभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां आगामी चुनाव को लेकर बनाए गए विधानसभा क्लस्टर को लेकर बैठक हुई, जिसमें पोलिंग बूथ मजबूत करने बैठक में मंत्र दिए गए। साथ ही लोकसभा में कार्यकर्ताओं को जुट जाने की बात कही गई। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात कहते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से महिलाओं का दैहिक शोषण हो रहा है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं वहां की सरकार और उनकी पुलिस सिर्फ सरकार के इशारों पर काम कर रही है। लगातार महिलाओं का शोषण हो रहा है और सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा जो अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहां के गरीब हितग्राहियों को मिल ही नहीं रही हैं। वहीं बैठकों में खुलेआम भाजपा के मंडल अध्यक्ष को गोली मार दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने आरोपी को 1 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जब धरना दिया गया तब जाकर उसमें औपचारिक गिरफ्तारी दिखाकर आरोपी को बाद में छोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल में सिर्फ गुंडा राज चल रहा है, जिसका समर्थन वहां की टीएमसी की सरकार कर रही है। इसलिए इस अराजकता के माहौल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के द्वारा नीरव मोदी को लेकर भाजपा पर दिए गए बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह की चमक धमक खत्म हो चुकी है, उनका भविष्य खतरे में है, इसलिए वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं ऐसी बयानबाजी पर दिग्विजय सिंह पर दया आती है, वह दया के पात्र बन गए हैं। उनके किसी भी बयान को महत्व नहीं दिया जाता। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उनके द्वारा पहले ही कहा गया था कि बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद हैं। वहीं कमलनाथ काफी समझदार नेता है, वह कैसे धोखे में आ गए। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता सब फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं है। उनके नेता की चमक धमक अब कुछ बची नहीं है और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है। तो दिग्विजय सिंह जी दया के पात्र हैं और इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि उन्होंने ये बोला है। कमलनाथ जी जैसे बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार नेता इस बार कैसे धोखा खा गए हमें भी समझ में नहीं आया। सर आज आप क्लस्टर बैठक ले रहे हैं, सर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा पहले हो गई थी, क्या यही उम्मीद हम लोकसभा में भी रखें और क्या नामों को लेकर के भी आज मंथन होगा? नामों के लेकर कोई मंथन नहीं होगा, सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर मंथन होगा।